और थोड़ी देर पहले ये जानकारी आई है, बड़ी खबर है कि एक साथ 201 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है और कई डीएसपीओ को बदल दिया गया है। आपको बता दें कि 201 डीएसपी और एसडीपीओ स्तर के पुलिस अधिकारियों का एक साथ तबादला किया गया है और यह राज्य के इतिहास में पुलिस अधिकारियों का अब तक का सबसे बड़ा तबादला माना जा रहा है। राजधानी रांची और प्रमुख शहरों में नई तैनाती हुई है। नीरज कुमार हटिया के नए डीएसपी बनाए गए हैं। इसके अलावा दीपक कुमार को बेड़ो, मनीष चंद्र लाल को सिल्ली और अजय आर्यन को रांची मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह चर्चित अधिकारी प्रकाश सोई को धनबाद में विधि व्यवस्था डीएसपी बनाया गया है। बोकारो में राजीव रंजन सिटी डीएसपी होंगे। अजय प्रसाद को ट्रैफिक डीएसपी नियुक्त किया गया है और मनोज कुमार को जमशेदपुर मुख्यालय 2, संजीव कुमार को टाउन डीएसपी, सुमित कुमार को विधि व्यवस्था डीएसपी और विकास आनंद लागुरी को घाटशिला का एसडीपीओ बनाया गया है। ये जो जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि अब तक का बड़ा तबादला है। मदन हमारे साथ है। मदन, देखिए, अभी तक हम यही बात कर रहे थे कि ऐतिहासिक है कि एक साथ 201 अधिकारियों का तबादला किया गया है, नहीं तो इससे पहले जिला वाइज या जोन वाइज होता था। बिल्कुल, देखिए, नए साल में अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कानून व्यवस्था और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों का फेरबदल किया। सबसे पहले अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ, सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला हुआ और अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर आईपीएस लेवल पर पुलिस मुख्यालय सहित राज्य के कई जिलों के एसपी जो है वो बदले गए। तो अब जमीनी स्तर पर जो जिनके नेतृत्व में पुलिस काम करती है, डीएसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला हुआ, 201 अधिकारियों का तबादला हुआ। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लगातार बीजेपी जो विपक्ष में है वो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही थी। सरकार की योजनाओं को लेकर सरकार को घेर रही थी कि अधिकारी जो है वो जमीन पर काम नहीं करते और जो लंबे समय से एक जगह पर तैनात थे उनका भी एक तरह से स्थानांतरण किया गया। लेकिन मुख्य जो नाम है वो देखिए, राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो नीरज कुमार को हटिया डीएसपी बनाया गया, दीपक कुमार को बैरो डीएसपी बनाया गया, मनीष चंद्र लाल को सिल्ली डीएसपी बनाया गया, अजय आर्यन मुख्यालय 2 रांची भेजे गए, प्रकाश सोय विधि व्यवस्था धनबाद भेजे गए, राजीव रंजन सिटी डीएसपी बोकारो बनाए गए और अजय प्रसाद को ट्रैफिक डीएसपी बोकारो बनाया गया। ऐसे ही 201 पदाधिकारियों के नाम हैं जो राज्य के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर विधि व्यवस्था को बनाए रखेंगे। तो ये जरूर है कि हेमंत सरकार ने लगातार जो कानून व्यवस्था से शिकायतें आ रही थी उसको दूर करने के लिए एक बड़ा फेरबदल किया है, अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है और मुस्तैदी बढ़ाने की बात की है कि राज्य में कानून का राज हो और जो भी अपराधी हैं उस पर अंकुश लगाया जाए, अपराध नियंत्रण हो। ये तमाम तरह की बातें जो है नवनियुक्त अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो अब देख रहे हैं कि एक परिणाम इसका यह भी आ रहा है कि पुलिस की तैनाती और सक्रियता से अब बड़े पैमाने पर नक्सल भी जो नक्सली हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। नक्सलवाद की घटना में भी कमी आई है और जो आपराधिक आंकड़े हैं उस पर भी नियंत्रण पाने में थोड़ी बहुत सफलता जो है मिली है। इस बीच में ही आपने देखा कि पुलिस को और आधुनिक बनाने के लिए सैकड़ों हजारों गाड़ियां भी दी गई। जो पेट्रोलिंग की गाड़ियां अक्सर खराब पाई जाती थी वो आधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ियां दी गई। तकनीक से भी मजबूत किया जा रहा है कि पुलिस के अनुसंधान में कोई कमी ना आए। पुलिस तकनीक का इस्तेमाल कर जो है किसी भी घटना का उद्भेदन जल्द से जल्द करे। तो एक तरह से राज्य में विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था समेत राज्य की सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से सरकार सक्रियता के साथ काम कर रही है। और बिल्कुल मदन, और यही कारण है कि एक साथ इतना बड़ा तबादला हुआ है। लगता है कि पूरे झारखंड में इस पे कई दिनों से काम चल रहा होगा कि कहां किसे प्रतिनियुक्ति दी जाए। और देखिए, जो बड़े शहर हैं, जमशेदपुर की बात की जाए, धनबाद की बात की जाए, बोकारो की बात की जाए, हजारीबाग की बात की जाए, तो वहां चुनकर जो अच्छे अधिकारी हैं और वहां 2-3 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल, देखिए, ये फिल्टर किया जाता है। जिनके काम अच्छे होते हैं वो एक रिपोर्ट तैयार होता है। जहां चुनौतियां ज्यादा होती है, जहां अपराध की घटना ज्यादा होते हैं, ऐसे ही अधिकारियों की तैनाती वहां की जाती है जिनका खौफ हो, जो अपराधियों पर नियंत्रण पा सके, अपराध की घटना को कम कर सके। तो खास करके पुलिस की व्यवस्था जो है इसीलिए की जाती है, पुलिस की तैनाती इसी के लिए की जाती है। तो पहले आपने देखा कि आईपीएस स्तर पर जो पुलिस के कप्तान होते हैं जिला में, उनकी तैनाती की गई और अब डीएसपी स्तर के अधिकारियों की तैनाती और बदलाव करके, स्थानांतरण करके एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश हुई है, अपराध पर नियंत्रण रखने की कोशिश हुई है।
चलिए, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके बाद रिएक्शन क्या कुछ आता है, क्योंकि कई नए अधिकारी जो पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है और बड़े शहरों में कानून व्यवस्था नियंत्रित करने का प्रयास है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका असर कितना और कहां तक दिखाई देता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।